हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में और हिंदी में पढ़ेंगे। ये और भी इजी रहेगा। मतलब कुछ लोग जो मेरी तरह हैं, जिन्होंने पहले अपनी जो स्कूलिंग है वो पूरी हिंदी मीडियम में ही कंप्लीट करी है, तो उसके लिए ये इजी रहेगा। पार्लियामेंट बेसिकली क्या होता है, जो संसद है वो केंद्र सरकार का विधायी अंग है। हम ये कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और जो संसद है, वो संसदीय प्रणाली है, उसे सरकार का क्या कहते हैं, वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी कहते हैं। ठीक है। और ये जो है किसमें, मतलब कौन से आर्टिकल है उसमें बताए गए हैं। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन का 5वां पार्ट है, जो 5th पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें आर्टिकल 79 से आर्टिकल 122 में जो है संसद का मतलब गठन, कॉन्स्टिट्यूट कैसे बनती है, उसकी संरचना कैसे होती है, दोनों जो उनके हाउसेस है वो कैसे बनते हैं, टर्म क्या होती है और मेंबर कौन से होते हैं और प्रोसीजर क्या रहता है, तो और पावर जो भी है उनके बारे में बताया गया है। और इससे नीचे है कि संसद का जो है वो गठन कैसे होता है। जो संविधान है, ठीक है, उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो इंडिया की संसद है उनके 3 पार्ट हैं, 3 पार्ट नहीं सॉरी 3 अंग हैं। अंग मतलब जैसे राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और जो 1954 में राज्य परिषद एवं जनता का सदन के स्थान पर क्रमशः राज्यसभा एवं लोकसभा शब्द को अपनाया गया था। मतलब 1954 में जो है वो क्या था, राज्य परिषद कोई वर्ड होगा वो आ रहा होगा, बट जो और जनता का सदन मतलब ये लोकसभा और राज्यसभा के बदले में पहले ये था, बट इसकी जगह जो है वो राज्यसभा और लोकसभा को जो ये वर्ड थे इनको अपनाया गया था, राज्य परिषद और जनता को छोड़ के। जो राज्यसभा है वो अपर हाउस कहलाता है और जो लोकसभा है लोअर हाउस। अगर मैंने इसको याद करने का ना बहुत इजी मतलब वे ढूंढा है, पहले मुझे याद नहीं होता था। राज्यसभा को तो है कि ये अपर हाउस है, पर लोकसभा एल से ही है लोकसभा और एल से ही लोअर हाउस, तो इजी रहता है ऐसे याद करने के लिए, तो मैं तो ऐसे ही इसको याद रखती हूँ। राज्यसभा में कौन कौन से लोग होते हैं, जो राज्यसभा है उसमें जो स्टेट होते हैं हमारे, वहाँ के लोग होते हैं क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। और जो यूनियन टेरिटरी है वहाँ के जो लोग होते हैं, मेंबर होते हैं, वो जो है प्रतिनिधि होते हैं इसके। जबकि लोकसभा में जो है जैसे भारत में कोई भी लोग हैं तो वो क्या बोलते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपना प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। और इसके बाद हम ये जो नीचे बताया है कि जैसे राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी, जो राष्ट्रपति है वो पार्लियामेंट के किसी भी पार्ट का मतलब सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही वो संसद में बैठता है। क्योंकि देखो हमें जैसे पता है कि जो राज्यसभा होती है वहाँ पे जो है वो वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे वो बैठते हैं, और लोकसभा में लोकसभा स्पीकर वो अलग होते हैं, तो प्रेसिडेंट तो वहाँ पे होता ही नहीं है। ठीक है। और अब हम पढ़ेंगे कि जो राज्यसभा है हमारा अपर हाउस है, उसकी संरचना कैसे होती है, वो बनती कैसे है। अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। बेसिकली आज हम यही पढ़ेंगे कि ये राज्यसभा कैसे इसकी संरचना होती है, लोकसभा की कैसी होती है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। देखो जो राज्यसभा है उसमें कितने मतलब जो है वो मेंबर होते हैं अधिकतम मैक्सिमम में। उसमें जो मैक्सिमम संख्या है वो है 250, जो कि फ़िक्स की गई है। इनमें से जो 238 यानी मेंबर्स होते हैं वो होते हैं स्टेट के और यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि मेंबर होते हैं। और जो 12 मेंबर होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो उनका चयन किया जाएगा, मनोनीत हिंदी में, और यही मतलब होता होगा उसका। तो क्योंकि अभी
मैंने पढ़ा तो है बट उतना ज़्यादा याद नहीं आ रहा मुझे। वर्तमान में जो है क्या है, इन प्रेजेंट मतलब जो 245 सदस्य हैं, मतलब जो प्रेजेंट में हैं राज्यसभा के जो मेंबर हैं 245 हैं, उसमें से जो 225 होते हैं सदस्य मेंबर, वो स्टेट का मतलब प्रतिनिधित्व करते हैं, स्टेट को दर्शाते हैं। और 8 जो मेंबर होते हैं वो यूनियन टेरिटरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। और जो 12 है वो तो जो प्रेसिडेंट होंगे उनके द्वारा ही मतलब चुने गए होंगे। और यही है इसमें मतलब बेसिकली। सो ये इसका हो गया। आगे हम थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट है तो उसको बताते हैं। इसमें आगे बेसिकली यही बताया है कि कौन से स्टेट से मतलब कितने मेंबर होंगे, कौन सी यूनियन टेरिटरी से कितने मेंबर होंगे, तो यही इसमें बताया है। अब हम लोकसभा का पढ़ते हैं कि लोकसभा की संरचना कैसे होती है। जैसे कि देखो, जो लोकसभा है उसमें मैक्सिमम नंबर है 552। और इसमें जो 530 लोग हैं वो राज्य के मेंबर होते हैं और 20 जो हैं वो यूनियन टेरिटरी के होते हैं। और जो एंग्लो इंडियन समुदाय है, ग्रुप है, उसमें से 2 सदस्य जिसमें राष्ट्रपति जो है उनका नाम निर्देश करते हैं कि ये जो हैं मेंबर होंगे लोकसभा के। और जो इन प्रेजेंट में है वो 545 मेंबर हैं लोकसभा के। और इसमें से जो है 524 जो मेंबर हैं वो राज्य के होते हैं, स्टेट के होते हैं। और 19 जो मेंबर हैं वो यूनियन टेरिटरी के होते हैं। और जो बाकी हैं 2 सदस्य वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही मतलब निर्देशित किए जाते हैं। और इसमें जो है देखिए, जैसे जो बंदा इसमें वो करेगा, और जैसे लोकसभा के जो हमारे इलेक्शंस होते हैं तो उसमें जो वोटिंग का हमारी एज होती है वो 18 साल होती है। 18 साल से छोटे को राइट नहीं होता है वोट देने का। ये 18 साल से ऊपर होना चाहिए, 18 साल होनी चाहिए, तब वो मतदान कर सकता है। और ये किसमें बताया गया था कि जो देखो 60 मतलब जो 61th अमेंडमेंट एक्ट 1988 जो हुआ था, तो इसमें जो है मत देने की आयु सीमा इसमें घटाई गई थी। पहले जो है हमारी वोट देने की एज 21 थी, फिर ये जो है 61 अमेंडमेंट एक्ट आया 1988। इसमें जो है वोट देने की और मतदान करने की उम्र 21 से कम करके 18 साल कर दी गई। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।